बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 11 चैप्टर नंबर 22। बेटा नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अनअर्न्ड कमीशन 2500 हमने लाइब्रेरी साइड में शो किया। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड 1100 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 1100 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड कराना है। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस मैन के लिए इनकम होती है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1100। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहाँ शो करते हैं। बेटा कैपिटल में से ड्राइंग्स भी लेस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस होता है। क्लियर? तो देखिए कैपिटल कितना आपको दे रखा है। कैपिटल है 2,26,000। इसमें से माइनस करेंगे हम ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाता है। तो ड्राइंग्स हमें दे रखा है 22,000। ड्राइंग्स है 22,000, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1100, यानी टोटल 23,100 सब्जेक्ट हो जाएगा कैपिटल में से। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ड्राइंग सब्जेक्ट कर दिया फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब्जेक्ट कर दिया। यह क्या होता है, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए और टोटल अमाउंट को कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एंड सेकंड टाइम इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹56,700। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में होता है, शो किया जाता है 56,700। इट्स सेकंड टाइम ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 56,700। क्लियर? इसके बाद बेटा कंप्लीट एडजस्टमेंट होने के बाद हम जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्रीज आपको दी हुई है, नेम ऑफ द अकाउंट्स दिए हुए हैं, उन सभी बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। तो डेबिट बैलेंसेस से हम स्टार्ट करते हैं। परचेजेस डेबिट होता है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट डालते रहते हैं, अमाउंट में छोड़ के चलूंगी। तो रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, इसे या तो सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं या डेबिट साइड में शो करते हैं। कैरेज ऑन परचेज टू कैरेज ऑन परचेजेस, देन कैरेज ऑन सेल्स, ये P&L अकाउंट में आता है टू कैरेज ऑन सेल्स। स्टॉक ऑन अप्रैल 1, 2017, ये ओपनिंग स्टॉक है, सबसे ऊपर आता है टू ओपनिंग स्टॉक। देन कैश बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आती है। बिल्डिंग हमारा हो चुका है, जिन पे हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, बिल्डिंग पे हम एडजस्टमेंट कर चुके थे, तो उनको दोबारा से आप रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए बेटर रहता है कि हम एक मार्क कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। मशीनरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड। फ्यूल एंड पावर डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। डेटर्स हो चुका। इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट। रेंट हो चुका। जनरल एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में डेबिट होंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। ओके, एक पॉइंट दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,000 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 सितंबर। जनरल एक्सपेंसेस में 2,000 रुपए का प्रीमियम शामिल है और जो कि 30 सितंबर तक पे किया गया है। बेटा 30 सितंबर तक पे किया है 2018 तक, ठीक है। और हमारे इसमें से 1 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ था। इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त हमेशा 12 महीने की जाती है। It starts from 1st October 2017 and ends on 30th September 2018. But accounts are closed on 31st March 2017. It means 31st March से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का एडवांस में प्रीमियम पे किया है। 2000 आपको टोटल इंश्योरेंस दिया है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 1000। तो बेटा जनरल एक्सपेंसेस आपको 15,000 के दे रखे हैं, जिसमें ये 2,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम भी शामिल है। क्लियर? तो हम टोटल में ही एडजस्टमेंट करेंगे, लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 और 14,000 यहाँ एंड प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। क्लियर? तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 12 मंथ्स का पे किया जाता है। इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आती हैं आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ओनली वेजेस गिवन है वो ट्रेडिंग में आती हैं, अगर केवल सैलरीज गिवन है तो
12,000 है और इनपुट आपका 15,000 है। एक जगह पे हमने यहाँ और लगाया था इनपुट CGST SGST, क्लियर। इसके लिए हमारी एंट्री क्या बनती थी, रेंट था या आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हमारी एंट्री बनती थी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्लियर। रेंट था हमारा 8,000, 720 और 720 हमने इनपुट CGST लगाया था, क्लियर। तो देखिए इनपुट CGST का 15,000 का बैलेंस दे रखा है, तो टोटल इनपुट CGST कितना हो जाएगा, 15,720 इंक्रीज हो जाएंगे दोनों, CGST भी और SGST भी। अब हमें एडजस्ट करना है, अगर आउटपुट ज्यादा होता है इनपुट से तो बेटा लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, और अगर इनपुट ज्यादा होता है तो एसेट साइड में शो करते हैं। तो आप करेंगे आउटपुट CGST 25,000 में से माइनस कर दोगे इनपुट CGST 15,720 और सेम आउटपुट SGST में से इनपुट SGST आप एडजस्ट करेंगे, इनपुट SGST 25,000 में से 15,720, फिर यह आ जाएगा आपका 9,280, 9,280, क्लियर। तो बेटा कंप्लीट एडजस्टमेंट आपकी हो गई है, सारी आइटम्स आपके ट्रांसफर हो गई हैं। यहाँ से टोटल करेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा, GP। इस GP को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इनकम साइड का टोटल करेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो आपका क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है देन डिफरेंस क्रेडिट साइड में नेट लॉस हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जब आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। मैच हो जाती है मींस आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओके है, मैच नहीं